अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं दोस्तों आप? आज आपके साथ नुस्खा पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन कई दोस्तों ने कहा हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएं। आज आपको प्रैक्टिकली ये नुस्खा करके दिखाता हूं। ये जो मेरा नुस्खा है जी, मेरी गारंटी है, अगर आपकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही ये खिलाएं, ये मोटे मोटे अंडे देगी और जल्दी अंडों पे आएंगी। आपकी मुर्गियां सोकड़े का शिकार हैं, ये खिलाएं, बहुत जल्दी सोकड़ा जाएगा। करना आपने क्या है, मैंने सारी चीजें इकट्ठी की हुई हैं। जरा अपनी कमीज जो है थोड़ी ऊपर कर लूं, क्योंकि कपड़े ना खराब हो जाए, नमाज पढ़ता हूं। पहली चीज चेक करें, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों खुराकें हैं, मिक्स की हुई हैं मैंने। 1 नंबर भी ली, 2 नंबर भी ली, 3 नंबर भी ली। छोटे चूजों के लिए एक खुराक जो है वो है जो बिल्कुल न्यू बॉर्न चूजे होते हैं उनके लिए, दूसरी 20 दिनों के बाद वाली है, और तीसरी 2 महीने 3 महीने तक लगातार देनी है, और 3 महीने के बाद 4 नंबर फीड शुरू करते हैं। तो हमारे जो मुर्गबान है अक्सर जो है ना वो 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं, गलत करते हैं। पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, जिसने फीड से बड़ा करना है। ये बराबर मिकदार में मैंने तीनों चीजें ली हुई हैं। ये मैंने खुराक डाल दी इधर। एक चीज मेरी मिस है, चने का आटा, वो आज खत्म था। आपने चौथी प्लेट जो है चने का आटा डालना है। ये गंदम का आटा है, ये भी मैंने डाल दिया। ये तीसरी चीज जो है ये मकई का आटा है, ये थोड़ा ज्यादा डाला है मैंने, इसमें कैल्शियम ज्यादा है। चौथी चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, मेरे पास आज खत्म था। चने का आटा है, वो कोई इतना बड़ा, तो आम काले चने नहीं होते हैं, छोले जिनको कहते हैं, वो हैं काले चने, उनका आटा है। इन सब को आपस में यूं मिक्स कर लेना है, ये खुराक भी मिक्स हो जाए। अब इसमें तनासब क्या होगा, 1 हिस्सा खुराक का है और 3 हिस्से जो हैं वो देसी चीजें हैं। आटा हो गया गंदम का। गंदम का आटा इसलिए मैं डाल रहा हूं कि गंदम का आटा ना हो तो ये जो है ना ये आपस में मिलता ही नहीं है। गंदम जरूरी है, गंदम जब तक इसमें शामिल नहीं करेंगे तो ये पेड़ा नहीं बनेगा, ये खुराक इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि मकई जो है ये आपस में चिपकती नहीं है। गंदम जो है ना, गंदम की ही मदद से ना इसमें वो शामिल होती है, ये चिपकना जो पेड़ा टाइप बन जाता है। अब मैंने इसको कोशिश किया है कि यह हर चीज जो है ना इसमें मिक्स हो जाए। 2-3 मिनट ऐसे ऐसे करके ना इसमें आपने मिक्स कर लेना है। अभी चौथी चीज होती ना तो बर्तन जरा ज्यादा बड़ा रखता, आप तो अपने हिसाब से रख सकते हो, थोड़े हैं तो थोड़े। यही फीड अगर आप अपने चूजों को डालते हैं, न्यू बॉर्न चूजों को, दिनों में मोटे होंगे, बड़े होंगे। अगर यही चीज जो है बनी हुई आप अपनी सोकड़े वाले बर्ड्स को देते हैं तो बहुत जल्दी वो वजन जो है वो बढ़ाएंगे। ये नीचे मैंने दूध रखा हुआ है, 1 गिलास पूरा दूध का, ये देख लें। अब ये जो है खुराक इसको बनाना इसी दूध में है, ये करके मैं डाल रहा हूं। कई दोस्त कहते हैं जी हमें बना के प्रैक्टिकली दिखाएं, तो इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे ऐसे करके बनानी है। अगर आप पेड़ा बनाना चाहते हैं तो पेड़ा बना लें, या मेरी तरह से भुरभुरा करके इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें भुरभुरा करके, खुद ब खुद ही ये बड़े शौक से खा जाएंगे। फीड में जो है इसमें भी मकई भी है, चने भी हैं, नेचुरली भी हमने इसमें ये दोनों चीजें मिक्स की हैं। तो दोस्तों ये चाहे आप सुबह देते हैं चाहे शाम को देते हैं, आपके चूजे आपके बर्ड जो है बड़े शौक से ये खाएंगे, और आप देखेंगे कि वो दिनों में मोटे होंगे, महीनों में नहीं होंगे, दिनों में होंगे। अगर यही फीड जो है आप बना के तैयार करके ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूं दूध के साथ सुबह शाम अपने चूजों को देते हैं ना,
तो मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने में आपके चूजे जो हैं वो 3 माह जितने बड़े हो जाएंगे। और जो आप अपनी मुर्गियों को देते हैं तो चाहे वो कुरीज में भी होंगी ना तो वो अंडे देना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों इससे अच्छी खुराक जो है ना प्रोटीन वाली वो नहीं हो सकती। और इसमें वो जो फीड है वो बहुत कम है। अभी आपको मैंने दिखाया कि 1 हिस्सा उसका होगा और 3 हिस्से जो हैं दूसरों के होंगे, और फिर इसमें दूध भी होगा। दूध को शामिल करने की भी एक लॉजिक है कि फीड जो है ना उसकी वजह से बर्ड्स में तलखी होती है, फीड गर्म होती है, सारा दिन इनके आगे फिर पानी पड़ा रहे ऐसे बर्ड्स को जिनको ये दे रहे हैं आप, तो बाज़ औक़ात जो है पानी जो है हम लोग भूल जाते हैं देना या किसी वजह से रह गया, तो नतीजा ये होता है कि आपका चूजा जो है या आपका जो बर्ड है वो मुंह सफेद करना शुरू कर देता है। तो दूध मिलाकर हमने इसका वो असर भी ख़त्म करने की कोशिश की है जो इसकी तलखी है। और ये देखें दोस्तों, ये अब भुरभुरा टाइप बन गया है। ऐसे ही इसको अगर मैं रख दूं ना जैसे ये अभी बना हुआ है तो भी बर्ड्स बड़े शौक से खा जाएंगे। और अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं जी मैं तो इकट्ठा करूंगा, तो ये चीज जो है ना, ये जो इकट्ठा हम कर रहे हैं, ये जैसे मैंने अभी इसकी एक बॉल बना ली है, अगर हम गंदम का आटा नहीं मिलाएंगे ना तो चने का आटा और मकई का जो है उससे ये चीज नहीं बनेगी। अब अगर आप बर्ड को यूं करके खिलाना चाहें आपकी मर्जी है, अब ये इस हिसाब से खिलाएं आपकी मर्जी है, या ये भुरभुरा टाइप पड़ा हो आराम आराम से छोटे चूजे भी खा जाएंगे। जरा नजदीक से ये दिखा दें, ये छोटे चूजे भी खा जाएंगे, छोटे जो चूजे हैं ये वाली खुराक इजीली, और बड़े मुर्गे भी खा लेंगे आसानी से। तो दोस्तों इसमें 1 गिलास दूध जो है ना वो काफी है। अगर आप इसको थोड़ा सख्त करना चाहें तो 1.5 गिलास, बस इसको पानी में ना बनाएं, इसको इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे कि आपके जो चूजे हैं वो दिनों में बड़े होंगे, बाद महीनों की नहीं होगी। 1 महीने का चूजा आपका इतना मोटा हो जाएगा। और अगर आप यही खुराक मुर्गियों को देंगे आपकी मुर्गियां दिन ब दिन मोटी होती जाएंगी। और अगर अंडे दे रही हैं तो उनकी अंडे की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वो मुर्गी जो 6-7 अंडे देती थी, आप ये वाली खुराक सुबह शाम उसको खिलाएं, मैं गारंटी देता हूँ 12, 13, 14 अंडे देगी और उनके अंडों का साइज भी मोटा होगा। और जो साइज अंडे का पहले का होगा आखिरी का भी वही होगा, अंडे छोटे भी नहीं देगी और बच्चे भी सेहतमंद पैदा होंगे। और अगर यही खुराक जो है आप छोटे चूजों को देते हैं, जो न्यू बॉर्न चूजे हैं उनको, यकीन मानिए आप देखेंगे कि वो दिनों में आएंगे, यूं आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपको यूं लगेगा कि मैं जब भी रात को इनको छोड़ के जाता हूँ सुबह इनका ना वेट जो है वो पहले से बढ़ा हुआ होता है। तो दोस्तों ये मैंने आजमाई है और आज आपको बता रहा हूँ, आप बिला झिझक बिला खौफ वो खतर ये इस्तेमाल कर लें। इसका सिर्फ एक ही नुकसान है, जो इसका नुकसान है वो भी बताता चलूं। चूजे हैं या मुर्गियां हैं, जब भी आप ये दोगे वो मलाश करते हैं। उसके लिए आपने इनको कड़वी चीजें देनी है। कभी इनको वो खिला दिया, मिर्चों का पानी पिला दिया बच्चों को, बड़े बवर्स जो हैं मुर्गियां हैं उनको डनी मिर्चें दे दी, काली मिर्च खिला दी, कभी देसी थूम जो है वो खिला दिया। और जो छोटे चूजे हैं उनको हफ्ते में 1 दिन जो है, या बड़ी मुर्गियां एनरोकोली वेट से एक शरबत मिलता है, 2 सीसी 1 लीटर पानी में मिलाकर वो पिलाना है सुबह से शाम तक, वो पीते रहें, छांव में पड़ा रहे, 2 सीसी 1 लीटर में, महीने में 4 दफा, हर वीकेंड में 1 दफा। एनरोकोली ये वेट का एक शरबत है, रेशा नहीं होता इससे और कुछ नहीं है। आपको जहां पे भी कोई ऐसी चीज मिलती है जो रेशे और मलाश के लिए अच्छी है, इस खुराक के साथ वो दूसरे तीसरे दिन देते रहे, ताकि आपके चूजों में मलाश और वो ना आए, ताकि वो जहरबाद का शिकार ना हो, रेशा ना हो, और कुछ भी नहीं है। ये विटामिन ताकत से भरपूर खुराक है। इसको मजीद दुआ अच्छा करना हो तो इसमें अंडे भी आप मिक्स कर सकते हैं, 3-4 अंडे जो हैं सफेद और पीले वो सारे इसमें मिक्स कर दें, ये और ज्यादा ताकत वाली बन जाएगी। लेकिन मलाश चाहे अंडे मिलाएंगे चाहे ऐसे ही देंगे, मलाश इससे होती है,
उसके लिए आपने कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सब्ज मिर्चें खिला दी, कभी थूम खिला दिया, कभी प्याज काट के कभी कभी खिला दिया, कभी सुर्ख मिर्चों का पानी पिला दिया, कभी काली जीरी जो है वो खिला दी, कभी अजवाइन जो है आटे में मिला के वो दे दी। ये हर किसी को पता है कि कड़वी चीज़ कौन सी है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं इस नारे के साथ कि शौक और शौकीन दोनों सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।